आदिवासी दिवस पर डॉक्टर संदीप ने बिरसा मुंडा और मां सबरी को किए श्रद्धासुमन अर्पित। झांसी विश्व आदिवासी दिवस पर हर साल 9 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, भाषा, अधिकार और उनके योगदान को सम्मान देना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी ताकि आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा हो और उनके सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जा सके। 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व के कारण यह कार्यक्रम 8 अगस्त को मां सबरी सहारिया आदिवासी कल्याण समिति के तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस पर समाज की आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक मूलभूत सुविधाओं के विषय पर समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन बीकेडी महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में किया गया। इस आयोजन में सहरिया आदिवासी समाज के साथ कंजर समाज एवं लोहा पीटा समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पराग दुर्ग सहकारी समिति के मंडल अध्यक्ष प्रदीप सरावगी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, संतराम पेंटर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एस के राय की रही। सर्वप्रथम अतिथियों एवं अध्यक्ष द्वारा मां सबरी और बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात मां सबरी सहरिया आदिवासी कल्याण समिति के अध्यक्ष गोपाल सहरिया द्वारा अतिथियों एवं कार्यक्रम अध्यक्ष का माल्यार्पण कर एवं पट्टिका पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सहरिया जनजाति और छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आदिवासी समाज पर हुई संगोष्ठी पर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके पश्चात आदिवासी समाज के पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर एवं पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदीप सरावगी ने कहा कि आज हम सब यहाँ विश्व आदिवासी कल्याण दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन पूरी दुनिया के आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अधिकार और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। भारत में यह विशेष महत्व रखता है क्योंकि हमारे देश में विकास में आदिवासी समाज की भूमिका बेहद अहम रही है। आगे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप ने कहा, आदिवासी समाज प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने की अनूठी मिसाल पेश करता है। उनका जीवन जल, जंगल और जमीन से गहराई से जुड़ा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस समाज को लंबे समय तक शोषण, भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। इसलिए इस दिन का उद्देश्य न केवल संस्कृति को संरक्षित करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अधिकार दिलाना भी है। कार्यक्रम में पत्रकार राम दीपक त्रिपाठी की कराई। इस अवसर पर संदीप सचिन दुबे, हम करके कुछ दिखा दे, हम करके कुछ दिखा देंगे। बना लो एकता, हम करके कुछ दिखा देंगे। जमीन तो एक तरफ आसमां हिला देंगे। जमीन में सारी आदिवासी के जो अधिकार हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको लेकर के संस्था का गठन किया गया था, जिसमें पढ़ने जाए जब तक जो ठीक है, मान लिया कि पिताजी काम पर जाते हैं, हो सकता है माताएं भी जाती हैं, लेकिन सभी की है जिन्होंने झांसी का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय डॉक्टर समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी जी, समाज से सबरी माता बोलिए कैसे, जरा सब लोग की आवाज आए। सबरी माता, बिरसा मुंडा कार्यक्रम करने के लिए श्रीमान डॉक्टर एस के राय जी, जो संपूर्ण समय अपना विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए दे रहे हैं और हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे श्रीमान प्रधान जी, एक की सारिया कोई भी हो, सभी माता बहने पहले तो जागने हो जाए, कोई यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़े आराम से सुनने के लिए चल बैठे। सभी लोग एक साथ जयकार लगाएंगे और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भगवान बिरसा मुंडा की, मां सबरी की। धन्यवाद। आप सबको विश्व आदिवासी दिवस है। मां सबरी सहारिया आदिवासी हर साल की भांति यहाँ पे मना रहे हैं। इस सबकी आपको सबको हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। खेल जीवन में हम लोग समाज सेवा में सब कुछ अर्पण कर चुके हैं।
और यह शोभन भी खाए कि जब तक जिंदा है जो बल पड़ेगा वो हम करें। क्योंकि सत्यता यह है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी जितना सोच रहे हैं जनता के लिए, इतना तो अभी तक इस सरकार ने सोचा ही नहीं। इन सब योजनाएं जो हजारों की तादाद में योजना है, चाहे बकरी पालन हो, भैंस पालन हो, खेती से संबंधित हो, या बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनसे आप अपने जीवन का गुजर बसर कर सकते हैं और जो आप लोग काम कर सकते हैं आदिवासी परिवार। ऐसी हजारों योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उन योजनाओं को आपके बीच में रखना और आपको समझाना, यह वहां के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनका कर्तव्य है कि वो आपको समझाए। भाई साहब संतराम भाई साहब को भी हम जिंदगी से देख रहे हैं, करीब 40 साल से क्या अपना पूरा जीवन समाज सेवा में दे चुके। हमारे बड़े भाई प्रदीप राव जी, जब हमने होश नहीं संभाला था तब से हम देख रहे हैं कि वास्तविकता में निरंतर जनता की सेवा में अग्रसर रहते और रहेंगे क्यों नहीं। हम गौ वालियां भैंस वर्ग जब से पैदा होता है तब से हमारे माँ बाप यही सिखाते कि बेटा अपन लोगों को दूसरों की सहायता करना है, हमारा जीवन ही सहायता के लिए बना है। इस तरह से भैंस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदीप राव जी, हमारे प्रिंसिपल साहब एसके राय साहब, जो वास्तविकता में जब आप इनसे मिलो तो ऐसा लगता है कि घर के बड़े भाई से मिल रहे हैं। अजरिया जी जिनके अंदर एक पिता एक बड़े भाई के रूप में हमने हमेशा देखा है, हमेशा आशीर्वाद पाया है। गोपाल सानिया भाई साहब जिनको हम झांसी का क्रांति कहते हैं, जिनने अपना समर्थ जीवन देकर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया अपने समाज के। ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला सारा दल, सारे लोग, आज नई उम्र के प्रधान साहब जो हमारे सामने बैठे हैं, जिनने कहा है कि मैं तन मन धन से आपके साथ हूं। वास्तविकता में सब लोग आपका साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधित्व करने वालों में कोई ना कोई कमी ऐसी है जिससे आपको अपनी वास्तविकता का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आपसे बड़ी ताकत किसी में है। चाहे जितनी मेहनत करा लो, चाहे कुछ करा लो, अपना पूरा जीवन के लिए गरीब, लेकिन हमें आगे चल के गरीब नहीं कहलाना है, हमें आगे चल के शोषित नहीं कहलाना है। हमें खुद को अपने आप को जागरूक करना है, बच्चों को पढ़ाना है, और कहीं कमी होती है तो मैं आदरणीय जो सरकार के लोग हमारे मंच पे बैठे इनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप आदिवासी बस्ती जाकर इनको ऐसी योजनाओं के बारे में बताओ जिससे वास्तविकता में इनका जीवन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हो सके। और जहां पे आपको लगे कि आपकी ताकत कम हो रही, वहां पे मैं डॉक्टर संदीप सरावगी आपके साथ इस बात का वचन देता हूं। और माननीय चूंकि सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 2-3 लोग पत्रकार महोदय जिनकी भाषा पूरे देश में पहुंचती है, ऐसे लोग इस मंच पे बैठे के सामने हम पहले भी कुछ गोपाल भाई साहब का कहना चाहते हैं कि जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक की डेट में सारे हमारे परिवार के लोग छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर उसमें रहते हैं, लेकिन अगर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हमारे साथ में बैठे तो इस बात का वचन हम देते हैं कि जहां पे 10-10 लाख जितना वो 1 करोड़ के प्लॉट हैं, वहां पे कुछ क्षणिक रुपयों में हम आपके लिए आवास की व्यवस्था करा सकते हैं। होता क्या है कि हम अकेले सब कुछ नहीं है, हमें भी हमने अपने ऊपर आशीर्वाद रखने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अगर आप लोग साथ देते हैं तो पूरे गांव के लिस्ट दो जिले की, हम इस बात का वचन दे रहे हैं दोबारा कि सब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था हम करा देंगे। रोड नाली खंभा की व्यवस्था हमारे प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, प्रतिनिधि झांसी के जो सरकार के द्वारा बैठा हुए ये लोग अपने सब लोग बैठे और ये लोग सोहल खाते हैं मन से कि हम लोग तैयार हैं, एक मीटिंग करें तो आपको ये गरीब शब्द जो जिंदगी में जुड़ रहा है ये जुड़ना बंद हो जाए। रोटी कपड़ा मकान इसके अलावा क्या चाहिए भगवान। सबसे बड़ा अपना सबसे सौंदर्य का विषय ये है कि हम लोग सनातन धर्म में पैदा वो धर्म जिसमें कर्म में भगवान और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार जो अपूर्ण बहुमत से आपकी सहायता के लिए आपके सामने खड़ी है। सारी बात अच्छी है, फिर क्यों हम लोग पीछे हैं? तो उसका पीछे होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ के जो
जो माननीय लोग हैं वो आप पर ध्यान देते हैं। अगर वो ध्यान दें और वो आपके संग में बैठे तो वास्तविकता में आपका जीवन कुछ और ही हो जाएगा। आप ही नहीं, कोई भी समाज का आदमी इस भारतवर्ष में कोई गरीब रह ही नहीं सकता। हम लोग चाहें, हमारे पास जमीन है, अनाज है, विद्या है, बुद्धि है, सब कुछ है। देश आजाद होने से आज से 2000 साल का पहले का क्या उठा लो तो सबसे बड़े गुरुकुल हमारे यहाँ थे। आज बिरसा मुंडा की जय जयकार करते लोग भगवान मानते क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। हर भगवान, हर ईश्वर जो वास्तविकता में फोटो में देख रहे हैं, कुर्बान जी हो, रामचंद्र जी हो, हनुमान जी हो, कोई गदा नहीं है, कोई धनुष नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई तलवार नहीं है, लेकिन वो यह समझा रहे हैं आपको कि अपनी रक्षा के लिए अपना खुद का हथियार बनाना जरूरी है। इस कलयुग में सबसे बड़ा अगर हथियार है वो है शिक्षा, जिसको आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। और अगर आपको ये लगता है अभी हमारे संघर्ष सेवा समिति से कुछ लोग पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे बच्चों को, और हमें भी करते रहेंगे, गोपाल भाई जैसा कहेंगे, भाई साहब जैसा आदेश देंगे वैसे हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। क्योंकि क्या है कि सत्यता व्यक्त करना बहुत जरूरी है और माफी चाहते हैं अगर किसी को बुरा लगाओ, और धन्यवाद देना चाहते हैं इस दिन के शुभ अवसर पर सभी लोगों को। थैंक यू।